तो कोई नहीं, ना वो है ना हमें ना ही है। तो सर क्या उनसे खाली कराया जाएगा? डेफिनेटली पहले उनको कहेंगे कि कमर्शियल एक्टिविटी बंद करें, और अगर कटौती है या की गई है तो कितनी कटौती की गई है वो मैं देखूंगा रिकॉर्ड में, और नहीं की है तो क्यों नहीं करी, पुरानी रिकवरी करेंगे। अगर राजकोष को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो वो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगा। अगर कटौती की जाती है, नियमानुसार कटौती की जाती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अपन दे सकते हैं। तो ऐसे कटौती भी करते हैं, और अगर कोई डॉक्टर आके कहते हैं कि मुझे रहना है, तो फिर पहले अधिकार डॉक्टर का बनेगा या? डेफिनेटली अगर कोई डॉक्टर साहब आते हैं कि साहब मुझे कैंपस में आवास चाहिए, सरकारी आवास चाहिए, तो उन्हीं को बकानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आज डॉक्टर साजिद खान जिला सीएमएचओ द्वारा निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम सीएमएचओ के द्वारा बिल्डिंग में आ रही टूट फूट ऑफ डिलीवरी रूम के बाहर 30 फीट लंबी छत डलवाने जैसी अनेक समस्याओं को गंभीरता से लेकर ठेकेदार को बुलाया और जल्द सही करने के निर्देश दिए। इसी के साथ वहां का फर्नीचर खराब पड़े, लाइट के बोर्ड सहित महिला पुरुष के लिए अलग अलग लेट बाथ बनवाने की स्वीकृति दी तथा 30 बेड को बढ़ाकर 50 बेड की सुविधा के लिए प्रस्ताव भेजे जाएंगे। वहीं उन्हें सूचना मिली कि डॉक्टर रेजिडेंस की बिल्डिंग में ब्यूटी पार्लर की दुकान चलाई जा रही है, जिसे लेकर उन्होंने काफी नाराजगी जताई और जल्द संविदा कर्मी से बिल्डिंग खाली करने के लिए नोटिस देने के निर्देश प्रभारी को दिया। ब्यूरो रिपोर्ट अमित गौतम। कई बार कंप्लेन आ रही थी कि साहब यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था ठीक नहीं है, चिकित्सक समिति में बैठते हैं। उसके लिए आज सडन निरीक्षण किया गया, जिसमें डॉक्टर हेमंत हमें यहाँ पर मिले प्रभारी, और जो देखने में आया वो ये आया कि एक कॉमन टॉयलेट था तो नए टॉयलेट का आज ऑर्डर दे दिया है। एक अपने डिलीवरी रूम से वार्ड के बीच में जो कनेक्टिविटी, वहाँ भी काम चालू करवा रहे हैं। अस्पताल में जो छोटी मोटी रिपेयर मेंटेनेंस है वो काम आरंभ करवा रहे हैं। साथ ही हमने क्षेत्रवासियों की जो विशेष डिमांड थी महिला चिकित्सक की, उसकी नियुक्ति कर दी है। महिला चिकित्सक ने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है और उनको पाबंद किया है कि यहीं रहें, और लंबे समय के बाद 7-8 साल बाद कोई महिला चिकित्सक की नियुक्ति की गई है और वो नियमित सेवाएं देंगी यहाँ पर। और भी सोनोग्राफी यहाँ पर संचालित है। डिजिटल एक्सरे जो हम 16 या 17 तारीख को आरंभ कर देंगे, तो अब डिजिटल एक्सरे कराने के लिए भी रोगियों को झालावाड़ नहीं आना पड़ेगा। यहीं पर विशेष अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। और डेफिनेट और स्पेशली जो मैंने संस्था प्रभारी को निर्देश दिए कि ओपीडी में न्यूनतम 3 डॉक्टर एट ए टाइम बैठें, और एक इवनिंग एक नाइट, क्योंकि अब तो चिकित्सकों की जो कमी की जो समस्या थी कि चिकित्सक कम है, वो अब नहीं रही। अब चिकित्सक बहुत अच्छे, जो हमारा यहाँ का ओपीडी उसके हिसाब से पर्याप्त है। ये 30 बेडेड सीएससी है। ओपीडी अधिक होने की वजह से यहाँ सेचुरेशन ज़्यादा है, तो इसके लिए हम राज्य सरकार को जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रस्ताव पहुँचाएंगे, जिसमें 30 बेडेड पीएससी को 50 बेडेड किया जाए। और हम माननीय सांसद महोदय दुष्यंत सिंह सर से भी निवेदन करेंगे कि भाई यहाँ पर डायलिसिस यूनिट हमें चालू करवाना है, क्योंकि झालावाड़ जिले में 5-6 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ डायलिसिस माननीय सांसद महोदय जी की 6 इंस्टीट्यूट पर माननीय सांसद महोदय जी की कोर्स से डायलिसिस स्वीकृत है। एनएचएम जयपुर के माध्यम से भी हमें डायलिसिस यूनिट मिली है, तो बकानी का भी हम प्रस्ताव पहुँचाएंगे जो शीघ्र ये स्वीकृत हो और क्षेत्र की जनता को अच्छी और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिले। सर ये डॉक्टर से जो रेजिडेंस है उसमें डॉक्टर ना रहते, संविदा कर्मी रहते हैं, और वो भी वहाँ ऐसा सुनने में आ रहा है ब्यूटी पार्लर का चलाते हैं। उसके बारे में आज हम आए तो संस्था प्रभारी के माध्यम से रिपोर्ट लेंगे। अगर इस तरीके का कोई है कि कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो रही तो उसको बंद कराया जाएगा, और नहीं मानते तो उनको मकान खाली करवा के अन्य किसी चिकित्सा कर्मी को आवास उपलब्ध कराया जाए। तो सर पहले अधिकार संविदा कर्मियों का है या डॉक्टर्स का? डेफिनेटली पहले नियमित कर्मचारी का है, नियमित चिकित्सक है, नियमित नर्सिंग ऑफिसर, उनका अधिकार है, क्योंकि उनके क्या इसमें कटौती होती है हाउस रेंट की, तो वो जो रेगुलर स्टाफ होता है उनसे नियमानुसार कटौती की जा सकती है। तो वो ऐसा बोलते हैं हमें तो रूम नहीं मिलता है यहाँ। वो उनका व्यक्तिगत इशू हो सकता है, लेकिन राजस्थान सरकार के नियमों से परे कोई नहीं है, ना वो है ना हमें ना ही है। तो सर क्या उनसे खाली कराया जाएगा? डेफिनेटली पहले उनको कहेंगे कि कमर्शियल एक्टिविटी बंद करें, और अगर कटौती है या की गई है तो कितनी कटौती की गई है वो मैं देखूंगा रिकॉर्ड में, और नहीं की है तो क्यों नहीं करी, पुरानी रिकवरी करेंगे। अगर राजकोष को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो वो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगा। अगर कटौती की जाती है, नियमानुसार कटौती की जाती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अपन दे सकते हैं। तो ऐसे कटौती भी करते हैं, और अगर कोई डॉक्टर आके कहते हैं कि मुझे रहना है, तो फिर पहले अधिकार डॉक्टर का बनेगा या? डेफिनेटली अगर कोई डॉक्टर साहब आते हैं कि साहब मुझे कैंपस में आवास चाहिए, सरकारी आवास चाहिए, तो उन्हीं को दिया जाएगा। देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर जो धर्मशाला बनी है हाँ, उसका उपयोग ब्लॉक कार्यालय के उसमें रूप में हो रहा है, तो यहाँ मरीज के साथ जो आते हैं परिजन उनको सोने में रात्रि को दिक्कत आ रही है। वो धर्मशाला थोड़ी यहाँ से डिस्टेंस पे है, तो उसको मुझे अच्छी तरह पता है कि उसको यूटिलाइज के हिसाब से किया था कि यहाँ पे परेशानी नहीं है,
क्योंकि पेशेंट के परिजन इतनी दूर, ऐसा है तो हम बीसीएमओ को निर्देश देकर एक कमरा अलग से चिन्हित कर देंगे। उसमें हेमंत ऐसे करना, एक कमरा ये है, एक हॉल नीचे का चिन्हित कर देंगे, जिससे कि देख लेना आप, है ना, तो जिससे पेशेंट को और उसके परिजनों को नुकसान नहीं हो और वहाँ पे जाके ठहरा जा सके, वो भी करवा देंगे।